तो कैसे हैं आप लोग। ज़्यादातर लोग लावारिस को सिर्फ एक ऐसे लड़के की कहानी मानते हैं जिसे जन्म के बाद अपना परिवार नहीं मिला। लेकिन अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हीरा का असली पिता कौन है। असली सवाल यह है कि क्या किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से। यही एक सवाल पूरी फिल्म को एक साधारण पारिवारिक कहानी से कहीं आगे ले जाता है। ध्यान दीजिए, फिल्म में हीरा नाम का जो बच्चा है उसे बचपन से ही समाज का एक नाम दे देता है, लावारिस। किसी ने उससे यह पूछा नहीं कि गलती किसकी थी। लोगों ने सिर्फ उसके जन्म के आधार पर उसके बारे में यह राय बना ली। यही फिल्म अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कह जाती है। कोई भी बच्चा अपने जन्म की परिस्थितियां नहीं चुनता, लेकिन समाज अक्सर उसी के आधार पर उसका मूल्य तय कर देता है। अब जरा हीरा के जीवन को देखिए। वह अपने हालात का रोना नहीं रोता, वह किसी से अपने लिए सहानुभूति नहीं मांगता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने काम, अपने व्यवहार और अपने साहस से अपनी पहचान बनाता है। यानी फिल्म बार बार यह दिखाती है कि पहचान मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने हीरा को जन्म दिया था, लेकिन समाज के डर से और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह अपनी पहचान नहीं बताई। यह फिल्म एक इंसान की कमजोरी नहीं है, यह उस दौर की सोच का प्रतीक है जहां परिवार की इज्जत को कई बार सच और इंसानियत से ऊपर रखा जाता था। फिल्म इस फैसले का समर्थन नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि ऐसे फैसले की कीमत सिर्फ एक बच्चा ही नहीं बल्कि फैसला लेने वाला इंसान भी पूरी जिंदगी चुकाता है। अब गंगू गणपत पर ध्यान दीजिए। पहले नज़र में वह एक लापरवाह और शराब पीने वाला आदमी दिखाई देता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर वही हीरा के जीवन में अपनापन और सहारा देने वालों में सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यही फिल्म एक और गहरी बात कह जाती है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं। यही कारण है कि दर्शकों को गंगू गणपत याद रह जाता है। अब हीरा के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी समझिए। उसे जब भी अपमान मिलता है वह बदले में सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाता, वह अपने कर्मों में से खुद को साबित करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि दर्शक उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में हीरा बार बार ऐसे लोगों की मदद करता है जिसने उसे कोई व्यक्तित्व लाभ नहीं मिलने वाला। इससे फिल्म यह दिखाती है कि इंसान का चरित्र उसके व्यवहार से पहचाना जाता है, ना कि उसके नाम या परिवार से। अब क्लाइमैक्स की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि फिल्म का सबसे बड़ा पल वह है जब हीरा की असली पहचान सामने आती है, लेकिन अगर ध्यान दे तो असली जीत यह पहचान की नहीं है बल्कि उस सफ़र की है जिसने हीरा को सम्मान दिलाया। क्योंकि जब तक सच सामने आता है तब तक हीरा लोगों के दिलों में अपनी जगह अपने कर्मों से बना चुका होता है। यही वजह है कि लावारिस में आज भी सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं लगती, यह एक ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या हम आज भी लोगों को उसके चरित्र से पहले उसके परिवार, उपनाम या जन्म से पहचानते हैं? शायद इसी वजह से यह फिल्म समय के साथ पुरानी नहीं हुई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा संदेश आज भी वही है। इंसान की असली पहचान उसका जन्म नहीं, उसका चरित्र और उसके कर्म होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।